इस मंच से झारखंड के जननायक महापुरुष विनोद बिहारी महतो जी, भगवान बिरसा मुंडा और जिन्होंने आजाद भारत में इस लोकतंत्र उत्सव को मनाने का हमें मौका दिया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मैं सबको इस मंच से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार महोदय डॉक्टर कौशल कुमार सर, DSW मैडम डॉक्टर पुष्पा कुमारी, मुख्य चुनाव आयोग डॉक्टर SK अवधास सर, डॉक्टर ध्रुव नारायण सिंह सर, SK सिन्हा सर, RS यादव सर और तमाम हमारे वरिष्ठ सेवानिवृत्त शिक्षकगण, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष KP सिन्हा सर, BN महतो सर, प्रवीण सिंह सर, आप तमाम विभिन्न महाविद्यालयों से आए हुए सम्मानित शिक्षक, आप सबों को मेरा नमन, मेरा नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन भी, स्वागत भी करता हूं इस मंच से। मैं आज आप सबों ने इस चुनाव में हमें साथ साथ महासचिव महोदय और कोषाध्यक्ष के पद पर अजित नारायण जी और सचिव के पद पर अलीसा बंदना लाकड़ा जी, प्रिया रंजन हांसदा जी, विनीता सोरेन जी, आशुतोष राहुल तिर्की जी, डेविड मुर्मू जी और उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए शर्मिष्ठा आचार्य जी, अनामिका कुजूर जी, अविनाश कुमार जी, कीरोम रश्मि टोपनो जी, राम प्रवेश कुमार जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई भी मैं इस मंच से अपनी टीम के साथियों को मैं देना चाहता हूं। मैं भूल गया, डिग्री कॉलेज के प्राचार्य सरिता श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं, नाम लेना मैं भूल गया, माफ करेंगे मैडम। आप सबों ने निर्विरोध निर्वाचित कर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। पहले भी जिम्मेवारी थी, लेकिन ये जिम्मेवारी कई गुना और बढ़ जाती है। आप सबों ने जो स्नेह, जो प्यार, जो आशीर्वाद सब मिलकर दिया है, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथियों, शिक्षक संघ चलाने के लिए जो हमारा अनुभव है, जो हमने शिक्षा प्राप्त की है, बेसिक एजुकेशन, 4 क और 400 की जरूरत होती है। 4 क कौन कौन से क? आपके पास कार्यक्रम होना चाहिए, आपके पास कार्यालय होना चाहिए, आपके पास कोर्स होना चाहिए और आपके पास कर्ता होना चाहिए। और हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास संकल्प होना चाहिए, हमारे पास संवेदनशीलता होना चाहिए, हमारे पास समर्पण होनी चाहिए और हमारे पास संवाद करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। मैं आप सबों को विश्वास दिलाता हूं, जो नई कार्यकारिणी बनी है उसमें ज्यादातर लोग अभी अभी नौ नियुक्त शिक्षकगण आए हैं और ऊर्जा से भरपूर हैं। उनके पास ऊर्जा है, कौशल भी है और कार्य करने की कर्मठता भी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जिस उम्मीद से एक कार्यकारिणी का गठन आप सबों ने किया है, हम सबों को निर्वाचित किया है, आपके उम्मीद पर हम सब खरा उतरने का प्रयास करेंगे।
साथियों, किसी भी विश्वविद्यालय में 4 मुख्य स्तंभ हैं। उसमें पहला स्तंभ छात्र है। हमारा साज और श्रृंगार उस छात्र पर भी डिपेंड करता है। पहला छात्र है, दूसरा शिक्षक है, तीसरे शिक्षकेतर कर्मचारी हैं और चौथे प्रशासनिक महकमा है। एक नई कार्यकारिणी सबों के बीच समन्वय स्थापित कर एक विश्वविद्यालय जिस उद्देश्य से स्थापित हुई है, ये उद्देश्य मैं समझता हूं इसी उद्देश्य से स्थापित हुई है कि कोयलांचल वासियों के प्रत्येक घर जहां कहीं भी अभी अंधेरा शिक्षा पहुंच नहीं पाया है, उस अंधेरे को दूर करेगा, शिक्षा पहुंचाने का हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। ये पहला कर्तव्य है। और जहां तक रही अपने, जब भी संगठन बनता है तो हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ते हैं, बनाते हैं। आज हमारे बीच जिस परिस्थितियों में हम सब पिछले 2 वर्ष हम सब गुजारे हैं, जिस तरह से इस विश्वविद्यालय में आपातकाल की घोषणा हुई थी, शिक्षकों का मान सम्मान कटघरे में खड़ा किया गया था, आज उस दौर से हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर मजबूती से लड़कर उस दौर से बाहर तो निकल गए हैं, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। चुनौतियां आज भी हैं। आज भी शिक्षकों का मान सम्मान मैं खतरे में तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन एक चुनौती है उसको रक्षा करने की। मैं आपको वचन देता हूं इस मंच के माध्यम से, मैं कुछ कर पाऊं या ना पाऊं, हमारी टीम कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन प्रत्येक सम्मानित शिक्षकों का मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इसकी लाज को बचाने के लिए मैं हर कीमत चुकाने को तैयार रहूंगा और हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हर कीमत चुकाने को तैयार रहेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से आप सबों को बताना चाहता हूं, शिक्षक आज झारखंड का शिक्षक अजूबा श्रेणी में हम सब आते हैं। आज जो शिक्षक अपने अपने समय में जिस पद में ज्वाइन किए हैं, आज कोई 14 साल के बाद, कोई 20 साल के बाद, कोई 25 साल के बाद, आज भी वो उसी पद में काम कर रहा है। आज 6000 अगर एजीपी में ज्वाइन किया है तो आज उसी 6000 एजीपी में आज भी है। एक अजूबा प्रदेश है। तो हमारे साथ चुनौतियां हैं। शिक्षकों का प्रमोशन की लड़ाई को लड़ने का हमारे सामने चुनौतियां हैं। नवनियुक्त शिक्षकों का समय पर सभी को सेवा संपुष्टि कराने का हमारे पास चुनौतियां हैं। आज झारखंड सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना सब जगह लागू कर दी, लेकिन विश्वविद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की योजना आज तक लागू नहीं हुई है। तो आप हम सबों के बीच एक चुनौती है इस योजना को लागू कराने का। हम सबों के सामने चुनौती है। स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा इस झारखंड सरकार के द्वारा की गई है, लेकिन आज तक हम सब आस देख रहे हैं। तो इन सभी चुनौतियों के बीच हम सबों को आगे बढ़ना है। जिस तरह से आप सबों ने इतना भरपूर आशीर्वाद, प्यार, समर्थन जताया है, अब हमारी बारी है। मैं प्रयास शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं कि मेरी पूरी निष्ठा से, नियत से हम लोग इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं शिक्षकों की समस्या, उसके समाधान की बात तो कर लिया, लेकिन एक विश्वविद्यालय और ये मंच तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम छात्रों की बात ना करें। हम समाज के आइडियल लोग कहलाने वाले हैं। हम ये विश्वविद्यालय का विकास तभी हो पाएगा जब हम छात्रों की समस्या, फीस, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के कैंपस से हम आगे बढ़ के उनको निदान करने का उपाय करें। वो हमारे बच्चे हैं, तो छात्रों की समस्या हमसे अलग नहीं है, शिक्षकेतर कर्मचारियों की समस्या हमसे अलग नहीं है। इन सभी समस्याओं को सुलझाना और उसके लिए संघर्ष करना हम सबों का परम कर्तव्य है। तो निश्चित रूप से मैं एक बार फिर से
विश्वास दिलाता हूं कि कुछ कर पाऊं या न कर पाऊं, जो आपकी मान प्रतिष्ठा को उजाड़ने का प्रयत्न हुआ था, दोबारा वैसी नौबत नहीं आएगी। हम सबों ने मिलकर उस समय भी लड़ा था, और फिर भी अगर कभी नौबत आई लड़ने की तो फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और फिर लड़ाई लड़ेंगे और फिर जीतेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। धन्यवाद।